सभी भारतवर्षवासियों को नमस्कार। मैं श्री कृष्ण शर्मा, केशव माधव सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककोड़ बुलंदशहर का आचार्य आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने के लिए इस दिन को 5 जून को निश्चित किया है। सबसे पहले 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया और इसकी मेजबानी चीन ने की। इस सम्मेलन में 119 देश सम्मिलित हुए। इस बार की जो थीम है वो है बीट एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण को हराना। हम किस प्रकार से वायु प्रदूषण को हरा सकते हैं, इस विचार पर हमें सोचने की आवश्यकता है। यदि हमने वायु प्रदूषण को कम कर दिया तो स्वतः ही ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, जो लगातार हमारी पृथ्वी में गर्मी बढ़ती जा रही है। ग्लेशियर लगातार कम होते जा रहे हैं, पीने योग्य पानी की कमी होती जा रही है, वो सब ठीक हो जाएगा। और बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो एयर प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण के कारण होती हैं, उनमें भी बहुत कमी आएगी और मृत्यु दर में भी बहुत कमी आने वाली है। इसलिए आज सबसे जरूरी ये है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर ऐसी चीजों का कम से कम प्रयोग करें जिनसे वायु प्रदूषण होता है। मान लीजिए हमें औद्योगिक धंधे चलाने हैं, लेकिन हमें उद्योग धंधे चलाने के लिए ऐसे तरीकों को अपनाना है, ऐसे सिस्टम को अप्लाई करना है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं। आप देखिए हर बड़े जो शहर हैं उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनमें जो प्रदूषण का मानक है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। अब क्या हुआ कि उस लॉकडाउन की स्थिति में वो कम हो गया, उसका प्रभाव देखने को लॉकडाउन की स्थिति में मिला। जल प्रदूषण भी कम हुआ, एयर प्रदूषण भी बिल्कुल कम हुआ, क्योंकि जितने भी हमारे वाहन थे, जितने भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, वो सब रुका। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, जो कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल है, जो किसानों के माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से जो प्रदूषण किया जाता है, उद्योग धंधे जो अंधाधुंध प्रदूषण यानी कि धुआं छोड़ते हैं और वो वायु को प्रदूषित करते हैं, हमें ऐसे तरीके अपनाने की आज आवश्यकता है जिससे वायु प्रदूषण में कमी हो। अगर हमने वायु प्रदूषण को सही कर लिया तो हमने एक पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। आज आपने देखा, अभी बिल्कुल करंट की घटना है कि केरल में एक हथनी को मार दिया गया जो कि गर्भवती थी। ये वायु प्रदूषण को नुकसान पहुंचाने के ही बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमें वायु प्रदूषण को बचाना है तो हमें ऐसे जीवों को ऐसे जितने भी जीव हैं, जानवर हैं, उनका भी रक्षण करना होगा। तभी हम वायु प्रदूषण से इस संसार को, अपने आप को हम बचा सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, यदि हमने किसी एक प्रजाति को खत्म कर दिया, चाहे वो पक्षियों की है या वो जानवरों की है, तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान मानव जाति को उठाना पड़ता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि वायु प्रदूषण को बचाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं
और ऐसे तरीके ढूंढें ताकि हमारा वायु प्रदूषण रुके। हम अधिक से अधिक जो हमारी सौर ऊर्जा है उसको उपयोग में लाने के लिए अपने कदम बढ़ाएं, उसमें नई नई खोज करें ताकि हमारा वायु प्रदूषण होने से बच सके। हम ऐसे वाहनों का प्रयोग करें जो कम से कम धुआं निकालते हों, वायु प्रदूषण को कम करते हों। हम ऐसे फैक्ट्रियों का, उद्योग धंधों का विकास करें जिनमें कम से कम डीजल की, कम से कम कोयले की, कम से कम ये जो कोयले से बनने वाली ऊर्जा है उसका प्रयोग हो। अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग हो ताकि हम अधिक से अधिक वायु प्रदूषण को रोक सकें। यदि हमने वायु प्रदूषण को कंट्रोल में कर लिया तो हम इस प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा महान कार्य करेंगे। इसलिए सबके लिए आज जरूरी है कि इस वायु प्रदूषण से बचने के लिए हम अपने यहाँ पर कम से कम हर व्यक्ति, हम तो ये कहते हैं कि हम अपने घर भी हैं तो हम अपने खेत पर ही 4 पेड़ लगाएं और उसकी देखरेख करें ताकि वह हमें शुद्ध वायु दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।